राया जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज राया के गोपाल बाग में तीसरा सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। इस तीसरे सामूहिक विवाह समारोह में 14 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह कराया गया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जयमाला हुई, उसके बाद पीछे भाबर की तैयारियां चल रही हैं, इधर दावत की भी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ समिति के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बाकी जितने भी पदाधिकारी सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं। कैसा कार्यक्रम रहा, कैसी रूपरेखा रही ये, और ये तीसरा कार्यक्रम बसंत पंचमी के अवसर पर किस तरीके से आयोजित किया गया, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। उनके जो अनुभव हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में हैं समिति के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, कैसा रहा पूरा सामूहिक विवाह का ये तीसरा कार्यक्रम? ये तो आप लोग बताएंगे कैसा प्रोग्राम रहा। आपका अनुभव क्या रहा? हमारा अनुभव तो बढ़िया रहा हमारी तरफ से तो जी। अब आप लोग बताओ कैसा रहा। यहाँ की तस्वीरें जनता तक पहुँचाएंगे और जनता बताइए कैसा रहा आपका अपना अनुभव। हर साल प्रोग्राम बढ़ता रहे, हम तो चाहते हैं जी। अब कितने जोड़ों का? 6 हुए थे, दोबारा 11 हुए थे, अब 14 हैं, अब 21 हो जाए, हम तो चाहते हैं। अच्छा, कुछ पहले साल जो आपने तैयारियां करी हैं और अब तीसरी साल में जो तैयारियां करी हैं, क्या क्या नई चीजें जुड़ी, क्या क्या ऐसे अनुभव रहे? नहीं कोई हमारा कुछ चला रहा है, कोई परेशानी। समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। कैसा रहा पूरा ये तीसरा सामूहिक विवाह? बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आप हर बार शामिल होते हैं इसमें, कैसा रहा पूरा कार्यक्रम? ये सामूहिक कार्यक्रम इस बार हुआ है, मैं तो ये देख रहा हूँ हर बार विशेष उल्लास, विशेष ही हर्ष के साथ हो रहा है। लोगों में जो जोश है, जो उमंग है, हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक हमारा एक छोटा सा एक राया जन कल्याण समिति की है, इसमें जिस उत्साह के साथ में लोग हमको मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा अनुकरणीय है। राया के लोकल क्षेत्र के लोगों से जो हमें उत्साह मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही मान की बात है। उम्मीद है इस बार जो कुछ भी हो रहा है शायद सबके सहयोग से अगली बार हम और भी अच्छा कर पाएंगे। जोड़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जितने 14 जोड़े इस बार रहे, सबसे ज्यादा संख्या रही जोड़े इस बार 14 रहे। उम्मीद तो ये थी कि 2 और बढ़ेंगे, लेकिन अंतिम समय पे वो लोग नहीं आ पाए। हमें बड़ी खुशी होती है, जो कुछ भी लिमिटेड प्रयास के द्वारा आप इतना कर पाते हैं तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। ईश्वर से यही कहेंगे 14 की जगह 21 करें इस बार, लोगों में और भी उमंग बढ़ेगा और हमारा उत्साह बढ़ता होगा। समिति के सदस्य भूपेश जी हमारे साथ हैं। भूपेश जी, कैसा रहा तीसरा सामूहिक विवाह? आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में आज 14 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है और प्रभु श्री राम की कृपा से ये सब इसका अवसर हमारी समिति को मिला है। प्रभु की कृपा हम पर ऐसी बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा जोड़े बढ़ के इस भाग लें और सभी से यही कहते हैं प्रभु बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। एक और चीज अनुभव करी जाती है कि महिलाएं जो हैं खुद आती हैं और खुद आकर कन्यादान करती हैं। कोई बर्तनों से कन्यादान कर रहा है, कोई कपड़ों से कन्यादान कर रहा है। एक अलग तरह का उत्साह नहीं दिखता है इस कार्यक्रम? ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। हमारे सनातन धर्म में यही तो है, ये तो अच्छी खासियत है, ये तो खूबी है कि स्वयं ही लोग अपने आप आते हैं, किसी को कोई किसी निमंत्रण नहीं दिया जाता है, स्वयं लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और प्रोग्राम को भव्य बनाते हैं। समिति के संस्थापक डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी, अंकल जी कैसा रहा पूरा कार्यक्रम? ये तो अब आप देखिए कैसा रहा। हमारी तरफ से तो अच्छा, हमारी तरफ से तो हम 3 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि राया का सबसे बेस्ट कार्यक्रम है ये। आपका क्या कहना? अच्छा कार्यक्रम तो है जी। रूपरेखा पहले जैसी बनी वही चल रही है? हाँ, समिति के सभी सदस्य अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और राया प्रॉपर राया के आसपास के गांव से भी लोग सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे काफी। आपका जो विचार था, आपके मन में जो विचार आया वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पौधा जो रोपा वो बड़ा हो रहा है, बिल्कुल तरक्की कर रहा है। आदरणीय त्रिलोकनाथ गर्ग जी, आप समिति के सचिव हैं। गर्ग जी, कैसा पूरा कार्यक्रम? भैया बस सही बात ये है कि बहुत आनंद आ रहा है और लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमें ये मौसम की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, पर कार्यक्रम सफल हुआ है जी। पहले राउंड में 6 शादी हुई थी, दूसरे राउंड में 8 हुई, अब के 14 हुए हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा शादियाँ हों। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, लेकिन आपने पूरा समय दिया कार्यक्रम में। मैं और डॉक्टर साहब ही और एक वो कहाँ है। तैयारियां कितने दिन पहले से कार्यक्रम की करी जाती हैं? लगभग 20 दिन से। 20 दिन से जोड़ों से संपर्क किस तरीके से किया जाता है? सब ऐसे मतलब एक मीटिंग के द्वारा ये कौन कौन क्या कोऑपरेट करेगा, सबने कोऑपरेट किया, उसी के अनुसार रूपरेखा बन गई, काम कार्यक्रम शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात है इनका विचार जो है, उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है वो सही है। उसकी राह पर चलेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी और उस चीजों का नतीजा है कि आज पूरा कार्यक्रम और 3 साल से बगैर बिना किसी बाधा के ये कार्यक्रम सफल साबित होता है और इसी तरीके से आज भी कार्यक्रम हुआ।
भजनलाल गर्ग जी हमारे साथ हैं। आप बड़ा कुशल संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का, कैसी व्यवस्था रही और क्या देखिए कहना जी, चाहिए? हमारे 4 बुजुर्गों ने ये पौधा रोपा है, हम उसमें सिंचाई का काम कर रहे हैं। और पहले 6 हुए थे, पहली साल, दूसरी साल 11 हुए, इस बार 14 हो गए। इस बार 2 और आने की उम्मीद थी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी राया जनता का ऐसे ही सहयोग, हमारी समिति का ऐसे ही सहयोग बना रहेगा, तो हम जितने भी कार्यकर्ता है, समिति है, वो पीछे हटने वाले हमें से नहीं है। चाहे वो 21 जोड़े हो जाए, चाहे वो 25 जोड़े हो जाए, जब तक जनता का सहयोग मिलता रहेगा तब तक हम आगे प्रगति करते रहेंगे। और सबको, सब जितने जोड़े यहाँ आए, सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी समिति की तरफ से। पूरी जिंदगी आनंद से रहे, खुशमय रहे, सबकी यही भावना के साथ हम पूरा जोर लगा के काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। समिति के प्रबंधक सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, अंकल जी, बड़ा सामंजस्य है युवाओं का और आप वरिष्ठ लोगों का। आप निर्देश देते हैं, वो लोग काम करते हैं और इसी हिसाब से ये कार्यक्रम पूरा 3 साल से लगातार चल रहा है। आपका क्या अनुभव है? भाई राया जन कल्याण समिति ये 3 वर्ष पहले हमने खड़ी की, जिसमें हम संस्थापक हमारे सत्यपाल जी डॉक्टर साहब, सचिव हमारे त्रिलोकीनाथ जी, प्रबंधक हम सुरेश कुमार जी। हम लोगों ने ये 3री साल हमारा सामूहिक सम्मेलन चल रहा है जो गोपाल बाग में है। पहली साल हमारे 6 जोड़े हुए, दूसरी वर्ष हमारे 11 जोड़े हुए और तीसरी वर्ष 14 जोड़े हुए। पूरे नगर राया से सभी लोगों का भारी, लेडीजों का समर्थन, आदमियों का समर्थन विशेष मिल रहा है और सभी लोग जागृत हो रहे हैं, इस तरफ भागा जाए और हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हो गया। लोगों के फीडबैक भी आपको मिलते होंगे, लोग क्या कहते हैं कार्यक्रम होने के बाद? अगर आपके पास लोग आते होंगे, उनका क्या कहना है? यही कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया कार्यक्रम है, यह कार्य होता ही रहना चाहिए भाई, इसके लिए सभी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से तीसरा सामूहिक विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ। युवाओं और वरिष्ठ लोगों की टीम है। भैया दूर रह रहे हैं, आदरणीय सिद्धार्थ शर्मा जी बड़े हैं, लेकिन युवाओं के अनुभव के बिना और युवाओं की जोश के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। एक बड़ी अच्छी टीम तैयार हुई है राया में, क्या कहना चाहोगे? आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ईश्वर कृपा और सभी बड़ों के आशीर्वाद से ये 14 जोड़ों का पुण्य कर्म हुआ है, बहुत खुशी की बात है। और जिस तरह से समाज में सभी ने दिल खोल के अपना सहयोग किया है, सबको कोटि कोटि साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबको भी सहयोग, जितने भी जोड़े यहाँ पर रहे उनके लिए कुछ क्या कहना चाहोगे? ईश्वर इनको जीवन में कामयाबी दे और अच्छा अपना जीवन जिए। एक बड़े सकारात्मक माहौल के साथ जो जीवन की शुरुआत हुई है, वही जीवन उनका आगे चलता रहे। जैसा भैया ने कहा कि जीवन सफल हो, खुशियां बटोरे वो अपने कार्यक्रम में। कई चेहरे हैं, ब्रजमोहन वर्मा जी पीछे रहे, कुछ लोग ऐसे हैं कि कैमरे के सामने आने से भी बचना चाह रहे हैं। ब्रजमोहन वर्मा जी, और आज कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे, पहले ये बताओ। नहीं, देखिए मेरे सारे बुजुर्ग लोग हैं, मुझसे ज्यादा समझदार है, अनुभवी हैं, वो मेरे से अच्छा बोल सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको आगे रखना चाहता हूँ। अपने अनुभव आप खुद क्या बता दो, क्या है? बहुत अच्छा आयोजन है। बुजुर्गों की ये जो शुरुआत की गई है इन लोगों के द्वारा, इनकी प्रेरणा से हम इसमें सहयोग करते हैं सभी लोग मिल करके। आज थोड़ा सा इंद्रदेव ने विघ्न डालने की कोशिश की थी इसमें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में उन्होंने सभी कामों को संपूर्ण किया है। बहुत अच्छी तरह से आयोजन किया जा रहा है। आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है सभी लोगों का। इस बार 14 जोड़े थे, हम चाहते हैं इसमें कम से कम 51 जोड़े अगली बार हों तो और अच्छा आयोजन होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के ये साक्षात्कार जो है, इसकी सबसे खास बात रही कि बार बार मुझे मतलब 3-4 बार ऐसा लगा कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था में सब लोग इधर उधर गिरे हुए थे। बार बार ऐसा होता है कि मैं इसे खत्म करने पे आता हूँ और फिर नए सदस्य आ जाते हैं और फिर शुरुआत हो जाती है। आप दावत खा रहे थे या दावत की व्यवस्थाओं में थे? अब जैसा आप समझे उचित है, लेकिन वैसे व्यवस्था दिखवा भी रहे थे और प्रसाद पाना भी पड़ता है उसमें। कैसी व्यवस्था है? दावत तो देखिए एक प्रसाद रूप है, इसको हम दावत नहीं कह सकते। गरीब कल्याण निर्धन कन्याओं का विवाह है तो इंतजाम सभी के लिए किया जाता है। प्रत्येक जोड़े के संग हम 50 लोगों के खाने की व्यवस्था करते हैं, प्लस जितने भी यहाँ पर जो लोग कन्यादान सतलारे कन्या लेडी जाती है उनको भी हम प्रसाद खिला के बेचते हैं। तो इसको प्रसाद कहेंगे हम, इसको दावत नहीं कहेंगे, पहली बात। और जो भगवान की अन्नपूर्णा मैया की कृपा से हर साल बहुत अच्छा इंतजाम होता है, कहीं कोई कमी नहीं रहती है। और इंद्रदेव ने आज खूब परीक्षा ली है बरसे, लेकिन फिर भी कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। 14 जोड़ों का जयमाला हो चुकी है, फेरों का कार्यक्रम चल रहा है
और भगवान ने चाहे तो ये हमारा तृतीय वर्ष है जो हमने 14 जोड़े किए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली बार 2100 3100 हर साल बढ़ेंगे। पूरी राय की जनता संग दे रही है बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बात है कि वकील साहब हैं तो उन्होंने कह दिया कि दावत नहीं, इसे जो हम प्रसाद की संज्ञा देंगे। प्रसाद कह लें, दावत कह लें, खुशियां शामिल है, खुशियों के साथ ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। कुछ भी नाम दे दें, सबसे बड़ी बात है कि इन जोड़ों के साथ 14 जोड़े और ये 14 घरों में जाके खुशियां फैलेंगी। 14 नहीं 28 परिवार, 14 लड़की के परिवार और 14 जो है लड़कों के परिवार, 28 परिवारों में खुशियां आएंगी। और इस तरीके से उनके जो रिश्तेदार हैं, आगे उनके बच्चे होंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। तो कितने जीवन में ये कार्यक्रम जो है खुशियां लाएगा। सबसे बड़ी बात, जो लोग आयोजक हैं उनके परिवारों में भी सबसे ज्यादा खुशियां हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर परिवारों में भी इस वीडियो को देखने के बाद खुशियां मनाएंगी कि उनके राया में इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, समिति के कई लोग जो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद नहीं है, चले गए। पंकज भाई अभी नजर बचाकर कैमरे के सामने से चले गए। और भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सुबह थे लेकिन अभी नहीं है। सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं जो हमारे साथ में नहीं है। लेकिन उनको भी मेरी तरफ से, RNTV की तरफ से, समिति की तरफ से और रायावासियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके का कार्यक्रम मैं चाहता हूँ, इसी तरीके का कार्यक्रम राया में नए नए कार्यक्रम आयोजित हों जिससे लोगों के जीवन में भलाई आए, लोगों के जीवन में भला हो, उनके परिवारों में खुशियां फैलें। अपने साथी सचिन के साथ RNTV के लिए मोहित गौर।